ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग नहीं, वीकली नहीं, मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि दिसंबर 2025 आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। सो फॉर ऑल द जेमिनी पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है। ओके, सो आई थिंक यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि समथिंग रिलेटेड टू मून। ओके, हो सकता है कि इट्स ऑल अबाउट इमोशंस। ओके, कि आप किसी चीज़ के थ्रू निकल रहे हैं और फीलिंग लाइक लॉस्ट, डिसकंटेंट। मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा ऐसा महसूस कर रहे हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ कंट्रोल ओवर योर इमोशंस। कुछ बिगड़ा नहीं है। दिस इज़ द मैसेज वी आर गेटिंग। आप शायद होपलेस हो रहे हैं, बिल्कुल। आई हर जगह मून मून एनर्जी है। समथिंग रिलेटेड टू फुल मून, न्यू मून। हो सकता है कि आपके इमोशंस बहुत, आपको यू आर गोइंग थ्रू अ टावर मूवमेंट। सब कुछ बिखरा हुआ सा लग रहा है, सब कुछ आपको ऐसा लग रहा है कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, वेदर इट्स अबाउट रिलेशनशिप, करियर। जस्ट कंट्रोल योर इमोशंस, बिकॉज अभी भी कुछ ऐसा है जो डिवाइन आपको ऑफर करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी विश पूरी हो सकती है, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी आपको उसको तलवार की धार पर चलना पड़ता है। सो मे बी दैट्स द एनर्जी। ओके, एंड आई थिंक यू आर टू मच स्ट्रेस्ड अबाउट थिंग्स, बट आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ आप खुद को वो प्यार दीजिए, वो नर्चर कीजिए ये जो भी टाइम है, ठीक है। डोंट बी लाइक, मुझे लग रहा है आप इमोशंस के अंदर डूब ही गए हैं, या फीलिंग वेरी लो नहीं होना है। जस्ट फील कंटेंट दिस। अगर आप ऐसा महसूस करेंगे तो वैसा ही अट्रैक्ट करेंगे। वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द सेवन। मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें कभी भी बदल सकती हैं। इट्स अबाउट ट्विस्टिंग। आपको ये देखना है कि अगर आप देखिए, यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको वो दूंगी एग्जाम्पल। अगर आप कहते हैं ना ग्लास है, अगर आप उसको देखेंगे कि आपको डिवाइन ने कितना कुछ दिया है, सो यू विल फील अ लॉट हैप्पी। लेकिन अगर आप खाली को ही देखते रहेंगे तो यू विल फील वेरी सैड। एंड जब आप अपने आप को घुमाते हैं, वो ट्विस्ट देते हैं कि नहीं, आई एम फाइन, आई एम गुड, देन थिंग्स ऑटोमेटिकली विल चेंज इन योर फेवर। एंड यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज़, यू विल गेट, चाहे वो लव अपॉर्चुनिटी हो, करियर हो, कुछ भी हो, वट एवर इट इज़, वो आपके सामने होगी, ठीक है ना। नाउ टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ स्पेसिफिकली, कि उसमें क्या है, लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन सन एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, हैप्पी एनर्जी। ओके, मुझे लगता है यहाँ पर थिंग्स आर गोइंग फाइन, बट देयर इज़ समथिंग जो बार बार हो सकता है कि आपकी एनर्जी को डिप्लीट कर रहा है, या हो सकता है कि आपको कोई मिसगाइड या मिसलीड कर रहा है, या कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़। हो सकता है कि दिस इज़ लाइक अ कम्युनिकेशन और समथिंग। आपको कहा जा रहा है कीप पेशेंस, और इस टाइम पे खुद को तवज्जो दीजिए, खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए। इस टाइम पे हमारे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है। देखिए, अगर तो आप सिंगल हैं तो फिर इट्स अबाउट एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस, हेल्दियर चॉइसेस, हेल्दियर ऑप्शंस। अगर आप टोटली सिंगल हैं, अपनी लाइफ में आप कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, ओके, तो फिर आप अपने आप को पास्ट में से निकालिए, एंड मोर ओवर वर्क ऑन योर सेल्फ। और आपके सामने बहुत सारी, मतलब ऑब्वियसली इंसान को एक इंसान चाहिए होता है, बट आई थिंक डिवाइन आपके लिए वो रास्ता खोल रहे हैं। सो यू कैन चूज़ योर पार्टनर, व्हाट इज़ गुड फॉर यू, व्हाट इज़ नॉट। ठीक है, कि आप सोच समझ सकते हैं कि यस ये है, अगर ऐसा कुछ भी हो चुका है तो इट्स अबाउट दैट, सो लाइफ इज़ ओपनिंग डोर्स फॉर यू। सो कम आउट ऑफ, उसमें से बाहर निकलो, ट्रॉमा से बाहर निकलो, इम्पेशेंट एनर्जी या होपलेस एनर्जी कि आपका तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, उन सब चीज़ों से बाहर निकलो। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अगेन इट इज़ अबाउट कीपिंग पेशेंस एंड वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अपने आप को, अपने ऑरा को किसी के लिए ख़राब मत कीजिए। आपके अंदर वो इंटेलिजेंस है, आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो इंट्यूशन है। अपनी इनर वॉइस को सुनिए, ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। ओके, एंड देन डिसाइड व्हाट यू वांट टू। इट्स अबाउट योर न्यू जर्नी, इट्स ऑल्सो अबाउट इंटरनल जर्नी, कि आपकी ये इंटरनल जर्नी है। और इस टाइम पे हो सकता है कि कोई चीज़ ऐसी है, जजमेंटल मत होइए खुद के साथ, सिचुएशन के साथ। बस अभी फ़िलहाल बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को प्यार दें, किसी के साथ बहस में मत पड़िए। हो सकता है कि ये चीज़ है, आपको हो रिग्रेट हो, या किसी भी बहस में, या अगर आप ऐसे हैं किसी लूप में फंसे हुए हैं, आपको लग रहा है कि आप कब इसमें से निकलेंगे, बार बार वही चीज़ हो रही है, वही चीज़ हो रही है, देन आई थिंक इट्स अबाउट
चेंजिंग योर सेल्फ, मतलब कि खुद को चेंज करना, कि किस मतलब कि आप कैसा फील करते हैं उस तरीके को चेंज करना। जब आप फील करेंगे कि यस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जब आप फील करेंगे कि सब कुछ अच्छा है, पॉजिटिव है और सब कुछ अच्छा होगा, देन होना भी शुरू हो जाएगा। बट यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। यस, विद द वर्ल्ड कार्ड, इसको ट्विस्ट करना, इसको घुमाना इतना ईजी नहीं है सिचुएशन को, ठीक है, बट दैट्स वट हाउ यू हैव टू फील, बिकॉज विद द मून एनर्जी, मून क्या करता है, हो सकता है कि ये इल्यूजन्स क्रिएट करता है। कभी कभी ये डेविल जो कार्ड है, ये ज़रूरी नहीं है, ये बाहर के लोग ही हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। ये खुद की सोच भी होती है, कि खुद की अंदर एक घबराहट है, एक डर है, एक फियर है, ओके, या अंदर ही अंदर, जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि मून एनर्जी है आपको ट्राइंग टू मिसलीड यू, मिसगाइड यू, इमोशंस, दिस एंड दैट, होपलेस फील करना। सो ये चीज़ें हो सकती हैं। बट इन सब चीज़ों में से अभी ना मैं एक एफर्मेशन भी देखूंगी आप लोगों के लिए कि व्हाट यू नीड टू डू। बट उससे पहले हम करियर की बात कर लें फॉर ऑल द जेमिनी, कि आपका करियर कैसा रहने वाला है इन द कमिंग मंथ ऑफ कोर्स। करियर वाइज आई थिंक यू आर कमिंग आउट ऑफ योर प्रॉब्लम्स। मुझे अगेन दिस, आपको अपनी पावर में आना पड़ेगा। मतलब जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, यू हैव टू फील दैट, ओके। अगर आपको ऐसा लग रहा है लैकिंग, डिससेटिस्फाइड, तो मुझे यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट। आपको ये अपने आप पे वर्क करना होगा। यस, यू आर एन अचीवर, ओके, विक्ट्री, आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। यहाँ पर 11-11 एनर्जी, वाओ, 11-11, ठीक है, तो ये एक कन्फर्मेशन है कि आप 10-10-11-11, वाओ। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक लाइक सक्सेसफुल न्यू बिगनिंग हो सकती है। प्लीज़ वर्क टूवर्ड्स योर सेल्फ। आपको डिवाइन कहना चाहते हैं कि खुद पे वर्क कीजिए, एंड सून यू विल सी। ग्रोथ का कार्ड आ रहा है, आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। तो जितना आप कॉन्शियस होंगे, जितना आप अवेयर होंगे अपनी ही सिचुएशन को लेकर, उतना ही आप ग्रोथ, अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस चीज़ को समझिए। इमेजिनेशन, आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। बी क्रिएटिव, अपने माइंड को आप मतलब सही डायरेक्शन दीजिए, और ये मत सोचिए कि लाइक बीइंग इन अ लो जोन, नेगेटिव सोचते रहना या लो जोन में चले जाना। आपको भगवान ने ये मतलब ये जो भी दिया है क्रिएटिविटी, उसको यूज़ कीजिए फॉर योर हायर पर्पस, फॉर योर गुड, एंड सून यू विल सी कि आपके रिलेशनशिप में भी और आपके करियर में भी वो पॉजिटिव एनर्जी दिखाई देगी। सो आपको डिवाइन कह रहे हैं जस्ट कीप डूइंग, नर्चरिंग, चाहे वो कुछ भी है, रिलेशनशिप, करियर, जो भी है। योर ब्रेक थ्रू इज़ वेरी नियर, ओके। आप बहुत नज़दीक हैं ब्रेक थ्रू के। आप जो भी कर रहे हैं, बस उस पर एफर्ट्स पुट कीजिए, करेज रखिए, हौसला रखिए, गिव अप मत कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। आप बहुत नज़दीक हैं ब्रेक थ्रू के, और डिवाइन आपको जीतते देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यस, मतलब जिनमें आप बिलीव करते हैं, वो चाहते हैं कि देखिए बेल भी रिंग हुई है, दैट मीन्स इट्स अ कन्फर्मेशन। तो मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।